आकाशवाणी हुई और मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा तूने भगवान विष्णु से असत्य भाषण किया है। पहले ब्रह्मा जी के पास 5 सिर था, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और शिव को जब क्रोध आए तो कोई बच नहीं सकता। शिव जी ने अपने नख को ऐसे दबाया और विशाल का एक भगवान का गण प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया है उस मुख को काट दो। उठाया बाबा का त्रिशूल। मैंने आपको बताया था कि जैसे स्वामी वैसे सेवक। हमारे यहां बनारस में आप जाओ, काशी में, तो काशी में काशी के जो कोतवाल हैं वो काल भैरव जी। वहां आज भी जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं काशी में, वो पहले काल भैरव जी का दर्शन करते हैं। वहां के प्रशासक काशी के काल भैरव जी, बिना उनके आशीर्वाद के काशी का कोई अधिकारी काम नहीं करता। आज भी महिमा है। और कुछ लोगों ने इसको नहीं माना तो 3 महीना के अंदर या तो टर्मिनेट हो गए या तो निलंबित हो गए। इसलिए काशी के कोतवाल की जय जयकार है। जो विश्वनाथ जी जाता है वो कोतवाल जी को एक बार प्रणाम जरूर करता है, काल भैरव को। ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया, तब से 5 मुख वाले ब्रह्मा चतुरानन हो गए। और जब सिर काट दिया, भगवान शंकर जी ने केतकी के फूल से कहा, ए पुष्प, मैं तो सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं, जिस फूल को कोई नहीं स्वीकार करता उसको भी लोग शिवरात्रि को चढ़ा देते हैं। लेकिन पूरे पांडाल में बैठे हुए भक्तों, एक फूल गलती से शंकर जी को मत चढ़ाना। और एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूं शिव पुराण की, जिस नदी में गलती से स्नान मत करना, वैसे कोई करता भी नहीं है। 7 पीढ़ी के किए हुए पुण्य समाप्त हो जाएंगे। 1000 गो हत्या का पाप लगेगा अगर शिवलिंग पे एक केतकी का फूल चढ़ा दिया आपने। इसीलिए शंकर जी ने केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया, तूने मेरे प्रभु से गलत भाषण किया है। और ब्रह्मा जी गलत बोले। झूठ के साथ झूठ बोलने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। सबको मैं स्वीकार करूंगा लेकिन तुमको मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और तुमको जो मेरे पर चढ़ा देगा उसको 1000 गोवध का पाप लगेगा। इसलिए प्यारे, कभी भी केतकी का पुष्प शिव जी पे नहीं चढ़ाया जाता। गो माता की ओर आए। शंकर जी ने कहा, आप तो माता हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके शरीर में देवताओं का निवास है, लेकिन एक जगह से देवताओं का स्थान हटा दे रहा हूं। तो आप ये जान लो, आपने कभी गौर किया, सबकी परिक्रमा, सबका दान आगे से होता है, लेकिन गोदान हर समय पूंछ पकड़ के किया जाता है। जितना दान धरती पे होता है, वो आपने कोई दान देखा है जो पीछे से किया जाए? कन्यादान भी आदमी करता है तो आगे न करता है। किसी आदमी को 5 रुपया कोई देता है तो पीछे से नहीं देता ना, कहां से देता है? आगे से। लेकिन गोदान जब कराया जाता है तो पीछे के भाग से करते हैं। इसीलिए जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं जब गोदान कराते हैं तो यजमान को गाय की परिक्रमा करने के लिए कहते हैं तो मुख के आगे नहीं आने देते, पूंछ से शुरू करके और बीच से ही घुमा लेते। भगवान शिव ने श्राप दे दिया और कहा, देवी आपका पूरा शरीर गोमाता पवित्र होगा,
लेकिन जिस मुख से आपने झूठ बोला है वह मुख आपका कभी पवित्र नहीं रहेगा, और आपका दान कभी भी आगे से कोई नहीं करेगा। हर समय आपका पिछला भाग पवित्र माना जाएगा। इसलिए गाय का गोबर, गोमूत्र सब औषधि है, पवित्र है। गाय के गोबर से लीपा जाता है, लेकिन सब कुछ प्रयोग होता है, लेकिन गाय के मुख का कोई पूजन नहीं होता। गाय के मुख को वर्जित कर दिया गया। एक साप शंकर जी ने दिया, और कल कथा आएगी, एक साप और दिया गया है गाय को।